नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त आप देख रहे हैं। आज सुबह से आप सदन की कार्रवाई देख रहे होंगे और उसमें जो एक खबर निकल कर आई है, तीखी बहस जो जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच में हुई है। मसला टोन को लेकर हुआ शुरू। मैं जया अमिताभ बच्चन इससे शुरू करती हैं जया बच्चन और कहती है मुझे आपकी टोन से आपत्ति है। और फिर जब वो सदन से बाहर निकलती हैं तो वो ये कहती हैं कि देखिए सदन के बाहर हम सब कलीग हैं, वो भी एक सांसद है। और मामला शुरू होता है जगदीप धनखड़ जब उन्हें जया अमिताभ बच्चन पुकारते हैं, उसमें टोन को लेकर जया बच्चन आपत्ति जताती है। लेकिन अब सवाल यह है कि इसमें ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर जाती। इस बहस में जनता का ऐसा क्या नुकसान हो गया? दो लोगों के बीच में बहस हो रही है, सभापति और जया बच्चन। अब इस बहस में ऐसा क्या नुकसान हुआ कि विपक्ष को वॉकआउट करने की जरूरत आन पड़ी? घोटाला हो गया, कोई करोड़ों लाखों रुपए की जो है वो चोरी कहीं पकड़ी गई है, या करोड़ों लाखों लोगों की नौकरी चली गई है। इस तरह के मुद्दे पर संसद का वक्त आपको नहीं लगता है कि बर्बाद हो रहा है? और हम ये सवाल पूछ रहे हैं, संसद का वक्त कितना कीमती होता है? ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, कईयों मर्तबा मैं आपको बता चुकी हूं। और इस बात से समझिए, संसद की कार्रवाई में एक मिनट उसका खर्च लगभग 2.5 लाख रुपए के करीब है। 1 मिनट। और यह पैसा कहां से आता है? टैक्स पेयर से, आपसे, हमसे। वो जो चीजें आप खरीदते हैं उस पर जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, जिससे सरकार को राजस्व होता है, उसी में से निकलता है ये पैसा। मत भूलिएगा, 1 मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते। रही बात विपक्ष, जन सरोकार के अगर किसी मुद्दे पर हंगामा करता तो समझ में आता। विपक्ष यही चाहेगा ना कि सरकार दुरुस्त चले, ठीक से चले। दुरुस्त किस लिहाज से? कि जनता के काम करते हुए। लेकिन चेयर पर पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है और अविश्वास प्रस्ताव को सही माना जा रहा है। कैसे? 2020 में किसान बिल को लेकर विपक्ष में एक बात को लेकर सहमति बनी कि भाई राज्यसभा में जो सभापति है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी के खिलाफ विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। हालांकि तब तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अविश्वास प्रस्ताव के फॉर्मेट को लेकर सवाल उठाए और उसे रद्द कर लिया था। लेकिन तब भी एक मुद्दा था, क्योंकि किसानों को लेकर वो 3 बिल जो है वो पास हुए थे। उसके बाद विपक्ष ने यह फैसला लिया। उसके अलावा भारत के वैसे लोकतांत्रिक इतिहास में कभी भी उपराष्ट्रपति या उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया है। और इसीलिए आज एक सवाल जिसकी गूंज सबसे ज्यादा है कि क्या देश में मुद्दे खत्म हो गए हैं? मुद्दे कम हो गए हैं? कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन हमको नहीं पसंद आया सर, हम तो कर रहे हैं वॉकआउट। चुनाव के बाद विपक्ष में 5 बार सदन से विपक्ष ने वॉकआउट किया है, जिसमें 9 अगस्त 2024 यानी आज सभापति के टोन पर सवाल उठाते हुए वॉकआउट हुआ। 7 अगस्त 2024 विनेश फोगाट को अयोग्यता के उस पूरे खबर पर सदन से विपक्ष ने वॉकआउट किया। 28 जुलाई 2024 को नीट परीक्षा में धांधली के मुद्दे पर वॉकआउट हुआ। 24 जुलाई 2024 को बजट में राज्यों की उपेक्षा के मसले पर वॉकआउट हुआ। फिर 3 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम के जवाब के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। वॉकआउट की बड़ी बात है, आप समझिए, मतलब ऐसे ही वॉकआउट नहीं हो जाता है। विपक्ष ये करके सत्ता पक्ष को ये जताने की कोशिश करता है कि आपके इस मुद्दे से हम असहमत हैं, हम नहीं रहेंगे इस सदन।
सालों बाद भी जब आप संसद का रिकॉर्ड खंगालेंगे तो वॉकआउट का जिक्र उसमें मिलेगा। इसीलिए जब वॉकआउट जैसा फैसला लिया जाता है तो उसके पीछे पूरी एक स्ट्रैटेजी होती है। आज हम यही सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, वॉकआउट के पीछे की रणनीति क्या थी और क्यों अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति को लेकर विपक्ष खोज रहा है, और वो भी इस मुद्दे पर कि मुझे आपकी टोन नहीं पसंद आई। और आज इन सवालों का जवाब देने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ जया जी, टेक योर सीट। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। माई लैंग्वेज, माई टेम्पर। I need an apology. From the chair. I need an apology for saying I don't care. सर आपको अमिताभ का मतलब पता है? मैं बदल दीजिए, बदला दूंगा। बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। नो ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। एन एक्टर इज सब्जेक्ट टू द डायरेक्टर। और इस मामले पर अगर कोई कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा क्योंकि दो लोग आपस में बहस कर रहे थे, कितना सही कितना गलत, आज इसी पर गूंज और आज इसी पर डिबेट। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, यहां विराजे हुए हैं सतीश के सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दूं कि वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चूंकि जया बच्चन से जुड़ा ये मामला है, समाजवादी पार्टी की वो नेता हैं और समाजवादी पार्टी के ही सांसद वीरेंद्र सिंह साहब यहाँ पर मौजूद है। वीरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये टोन को लेकर अविश्वास प्रस्ताव की खबर कुछ सर समझ नहीं आ रहा। मैडम रूबिका जी। जी सर। अब रूबिका जी, आप 5 मिनट से लगातार संसद के विषय में, सांसद की कार्रवाई के विषय में लगातार भाषण दे रही है। मैं सुन रहा नहीं दे रही थी, सांसद निभो से चलता है वार्तालाप कर। और नहीं, जो मैं आप मुझे सुना रही थी मैं सुन रहा था और भूमिका बना रही थी। तो पहले मेरी भी बात सुनिए, मेरी भी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद टिप्पणी कीजिए। संसद नियमों से चलता है, परंपराओं से चलता है। यदि कोई महिला या पुरुष हो, यदि उसको इंगित करके किसी तरीके से अगर टोन हो या एक्शन से अगर उसे अपमानित करने की बात अगर कोई करता है, तो मान सम्मान की लड़ाई के लिए जब देश के सम्मान के लिए वो खड़ी है और देश की जनता के बीच से लोग आते हैं, तो वो जब सम्मान का सवाल खड़ा होता है तो वो अपने सम्मान की लड़ाई के लिए खड़ी होती है। और केवल जया बच्चन का सम्मान नहीं है, एक महिला के ऊपर जो जिस तरीके से टिप्पणी माननीय सभासद महोदय जो है अध्यक्ष महोदय जी ने जो है किया है, वो उस बात पर जो है जया बच्चन जी ने वो ऐतराज दर्ज किया है, जिस ऐतराज का समर्थन पूरा जो है विपक्ष जो है कि उनके साथ खड़ा है। ठीक है। और जहां तक मुझे पता है कि अभी पता चला है कि जो है सदन साइंडाई हो गया है, वो विपक्ष के इस मुद्दे को सामना करने के लिए तैयार नहीं है और साइंडाई एक दिन पहले हो गया और ये जो है सदन से भागने की प्रक्रिया है। मैं खुद निंदा करता हूं। सदन में ये सवाल आना चाहिए और इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। ठीक है कि हमारे अध्यक्ष जी का टोन क्या होना चाहिए और एक सदस्य के प्रति जिम्मेदारी क्या होती है और एक सदस्य की भी जिम्मेदारी है वो अपने अध्यक्ष के सम्मान में इस तरीके की कोई बात न करे जिससे कि उनका मान और सम्मान अपमान हो। जी, अभी आपने कहा मैं लगातार 5 मिनट से आपका भाषण सुन रहा था, मैं भी कह दूंगी कि मुझे आपकी टोन पसंद नहीं आई। सर क्या मतलब है? आप कह रहे थे भाषण सुन रहा था,
तो आप मैं क्विट कर देता हूँ, मैं नहीं, चला quit जाता हूँ। थोड़ी नहीं, करेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के नहीं आया था यहाँ पे। नहीं, एक मिनट। मैंने आपको आमंत्रित मैं किया है, अपना सर। विचार व्यक्त करने के लिए आया अरे था। भाई मैंने आपको मैं- देखिए आप हम आप दोनों की हैं। लड़ने के लिए नहीं है यहाँ पर सर। हाँ, मैं तो आप की हैं सुनिए तो मैं वीरेंद्र अपनी सिंह बात जी, रखूंगा। अरे रखिए ना। आपको सुनना पड़ेगा। अरे आप बिल्कुल आपको सुनना पड़ेगा, सुनना और जब पड़ेगा। मैं बात रखूंगी तो आपको सुनना पड़ेगा। हाँ, तो आप सुनना पड़ेगा, केवल- लेकिन केवल आपकी आप पार्टियों इंगित की करके महिलाओं बात का नहीं ही थोड़ी करेंगे। सम्मान होगा वीरेंद्र जी। हाँ, देश की हर महिला का सम्मान होगा, है ना? नहीं, हम तो पूरे मैं देश अब की कह दूं महिला की बात आपसे- कर रहे हैं। अब मैं आपसे हम तो सुनिए पूरे देश की बात हाँ, तो कर रहे बहुत हैं। अच्छी बात है ना। अब एक महिला बात कर रही है और आपने कहा 5 मिनट से मैं आपका भाषण सुन रहा था। अब मैं कह रही हूँ मैं इस टोन पर आपत्ति दर्ज करती हूँ। आप समझ रहे हैं मुद्दा क्या है इसमें? आप कोई लॉजिक दे दीजिए, कोई दलील दे दीजिए। वीरेंद्र सिंह जी कोई दलील दे दीजिए, आपका कोई लॉजिक प्रोफेशन है दे मैडम। दीजिए, कोई बड़ा मुद्दा दे दीजिए, तो थोड़ा समझ में आएगा। कौन सी ऐसी टोन थी, कौन सी ऐसी बात थी? सर मैं खुद एक महिला हूं, है ना? अगर कोई जया बच्चन जी के खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणी करेगा, आपको लगता है सर मैं हजम कर जाऊंगी उसको? सबसे पहली औरत होंगी जो खड़े रहकर ये कहूंगी आप मत कि कीजिए। किसी कुर्सी पर बैठे लेकिन महिला का सम्मान जरूरी है। अब मैं बस ये समझना चाह रही हूं कि कहां असम्मान था, कहां आपको लगा वीरेंद्र जी कि ये असम्मान है, गड़बड़ हो गई? देखिए वो 3 बार की जो है सांसद हैं। हाँ सर बिल्कुल सही। और उन्होंने जब ये समझा कि उनके नाम को लेकर के इंगित करते हुए जब सम्मान नहीं रखा गया सदन में, तो इस बात पर उन्होंने रिएक्ट व्यक्त किया। और वो जाकर के हमारे लीडर अपोजिशन जो हैं उनके सामने अपनी बात को रखी और उस बात पर आगे बढ़ने की बात कही है। तो सर आप ये लोग बात अविश्वास मैं आपसे प्रस्ताव कहना लाएंगे चाहता ना उपसभापति के खिलाफ? हाँ, सभापति के खिलाफ। अब आपने सदन ही में सरकार ने बंद कर दिया, सैंडाई कर दिया, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कल सदन चलेगा कि नहीं चलेगा इस पर भी संशय है। अभी संशय है। अजय आलोक जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपने ये जो आरोप लगाया मैं चाहती हूँ उसका जवाब दे। नाम को लेकर जब एक महिला ये कह चुकी है कि सर मेरा नाम है जया बच्चन, वो कह रहे हैं कि बार बार नाम को लेकर जो टोन था उसे उनको आपत्ति थी और इसीलिए वो दर्ज कराया वॉकआउट करके। अजय आलोक जी, आपने अपना आधिकारिक नाम क्या रखा है रूबिका जी? रूबिका लियाकत। रूबिका लियाकत। हाँ, अगर आपको रूबिका लियाकत से बुलाया जाए तो क्या आपको आपत्ति होगी? होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए सर? एबीपी न्यूज के बॉस ने अगर आपको रूबिका लियाकत करके बुलाया तो आपत्ति होनी चाहिए। जब जया बच्चन जी ने खुद अपना आधिकारिक नाम राज्यसभा में जया अमिताभ बच्चन लिखा है तो उनको गुस्सा किस बात से आता है? दूसरी बात कर लेते हैं, अगर आपके नाम के साथ आपके पति का नाम जोड़ा जा रहा है तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? अब गुस्सा आ रहा है तो जाइए, उसकी भी एक आधिकारिक प्रक्रिया है, अमिताभ नाम हटवा लीजिए। ये व्यर्थ की बातें हैं। जया बच्चन अपने विदाई भाषण में खुद बोल चुकी हैं इसी संसद के पटल पर कि आज मैं जा रही हूं, मैं माफी मांगती हूं कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। आपका घर नहीं है, ये संसद है, आपको गुस्सा आ जाएगा। आप सभापति को ऐसे करके उंगली दिखाएंगी, वो बड़ा अच्छा है। फेस एक्सप्रेशन की सभापति की आप बात कर रही हैं, अपना फेस एक्सप्रेशन देखिए। जब आप बोल रही थी आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा था? इंदौर में एयरपोर्ट पे फोटोग्राफर अगर फोटो खींचता है उस पर आप भड़क जाती हैं, तब आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा होता है? तब आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है जब कल्याण बनर्जी उपसभापति की मिमिक्री करते हैं, राहुल गांधी वीडियो बनाते हैं? संसद और सभापति की मर्यादा होती है कि नहीं होती है? सिर्फ सभापति नहीं है वो, ही इज एन अनचैलेंज्ड लीडर इन द हाउस। वो उपराष्ट्रपति भी हैं, सारे सदन की जिम्मेदारी उनकी है। नहीं पर वो कह रहे मुझे हैं, आश्चर्य लग रहा है एक अजय सांसदों आलोक के जी, वीरेंद्र जी कैसे बोल रहे हैं कि एक बार बोल दिया है उसके बाद बार बार उसी टोन का इस्तेमाल करना। टोन इज द इशू। उनको टोन नहीं पसंद आई। टोन, कौन सी टोन नहीं पसंद आई भाई? जिस आदमी का जो लहजा है बात करने का, उस लहजे से सभापति जी पिछले जब से सभापति बने उसी लहजे से बात कर रहे हैं। आपको एक हंगामा खड़ा करना है कि किसी बहाने से संसद नहीं चले। ओके, ये कोई मुद्दा है? ओके। आप ही बताइए, आपका अगर जनता सुन रही होगी तो ये कोई मुद्दा है? ये कोई जया मुद्दा बच्चन खुद है एक्ट्रेस क्या? रही हुई वीरेंद्र है, सिंह जी, ग्लैमरस रही हुई है, संक्षेप में उनकी जवाब एक दीजिए। प्रतिभा है, उनके लोग फिर सम्मान मेरे करते दो और हैं। मेहमान वीरेंद्र सिंह साहब, जब स्त्रियों का मान और सम्मान इस देश में मुद्दा नहीं रहेगा तो फिर तो कौन सा मुद्दा रहेगा? ये मैं आलोक जी से पूछना चाहता हूँ। इससे बड़ा मुद्दा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वीरेंद्र जी, मान सम्मान, वीरेंद्र जी, आप स्त्रियों की बात कर रहे हैं, मान सम्मान के आप लिए स्त्रियों की बात सब कर रहे हैं लोग- उस हुजूम में। एक मिनट मैं खत्म कर लूं।
मैं खत्म कर लूं। उस हुजूम में आप भी थे जब द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा गया था। तब स्त्रियों का सम्मान कहा गया था। और यहां पे एक स्त्री को उसके पति के नाम के साथ जोड़ के बुलाना अगर अपमानजनक आपको लगता है तो ये मैं बुद्धि की बलिहारी कहूंगा और कुछ नहीं। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहिए, वो स्त्रियों का सम्मान है आप लोग के लिए। जिसने जो कहा सब कोई उस पे था हंसेंगे। उसकी सजा उसे मिली है। नहीं और वो सब आप कोई भी कहेंगे, ऐसा लेकिन करोगे जया तो आपको बच्चन भी को सजा जया मिलेगी। अमिताभ बच्चन कहने से उनका अपमान हो सीधी गया। बात है। नहीं जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन वो कहने से आप उनका समझ अपमान हो सकते गया। हैं ना, जिसके ऊपर कहा कौन गया सा है criteria है भाई? वो अपने तरीके से समझता है। तो भाई एक वो आप- एफिडेविट आप दे के बड़ा उसको किसी सिंपल को प्रोसेस समझा में नहीं बताता हूं। सकते, एक किसी को एफिडेविट टीच दे नहीं के कर कोर्ट सकते। में, एक एफिडेविट कोर्ट में दे दे, एक एफिडेविट कोर्ट में देके उसको रजिस्टर करवा ले कि मेरा नाम जया अमिताभ बच्चन नहीं है, लेकिन मेरा नाम जया ये बच्चन ये है। उस मामला एफिडेविट की कॉपी वीरेंद्र राज्यसभा सिंह सेक्रेटेरिएट साहब, को दे अजय दे, नाम आलोक बदल जी, जाएगा। दो और मेरे मेहमान सतीश के सिंह साहब, क्या ये मामला मुद्दा ये सम्मान नहीं से है। नहीं, आप कह रहे हैं ना महिलाओं के सम्मान से जुड़ा ये मामला है। और चार बातें। हाँ बताइए। पहली बात तो जो आपने कहा कि पैसा बर्बाद होता है, तो अगर संसद में सन्नाटा होता है तो देश बर्बाद होता है। पहली बात तो मुझे आपके इस बात पर आपत्ति है। नंबर एक, ये भाजपा वाले तो बवाल करने में तो उनका इतिहास है, जब अपोजिशन में थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, क्या उपराष्ट्रपति महोदय ने जब जया अमिताभ बच्चन बोला और उसी समय जब बात करते कभी जया बच्चन बोले कभी जया अमिताभ बच्चन बोले, ये कौन सी बात हुई? तीसरी बात, नहीं एक सेकंड। क्या एक मिनट, नहीं एक मिनट रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए। एक मिनट रुकिए। आप लोगों को दिक्कत क्या है भाई? मैं कह- आपका नाम है सतीश के सिंह, मैं आपको सतीश सिंह बोलूं, सतीश के बोलूं, सतीश के सिंह बोलूं, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें क्या परेशानी है अरे किसी तो को उनको भाई? भी अपना राष्ट्रपति जी को बोलना था कि मैं भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, मैं अपनी पत्नी जी का नाम ले लेते, सुदेश धनखड़ जी का, अरे साथ मिला के बोलते। ये देखिए टोन और नहीं, टेनर नहीं, की नहीं, बात नहीं, नहीं है। नहीं, सुनिए मेरी नहीं, बात, आप लोग- देखिए ये बहुत ना, बड़ी क्या बात है जो कि नाम देश है के डॉक्यूमेंट में, उपराष्ट्रपति के खिलाफ अगर क्या कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव का नौबत आ रहा है, पहली बार है। अरे नौबत पे मैं सवाल उठा रही हूँ कि नौबत क्यों आ रही है, क्या हो नौबत गया इसलिए ऐसा? आ रही है, सुनिए। हाँ बताइए ना मुझे, मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि- क्या हो गया? सुनिए ना, बात ही नहीं हाँ, सुन रही हाँ, तो है। बताइए देखिए ना। नौबत इसलिए आ रही है कि हमको लगता है कि सभापति महोदय ओम बिरला जी से कंपटीशन में है। स्कूल का मास्टर नहीं है वो, और कहते हैं डायरेक्टर हीरोइन को आप बता रहे एक्टर हैं किसने डायरेक्टर। बोला पहले भाई? अरे भाई एक्टर तो क्या, आप डायरेक्टर वो अच्छा बोले। आप सतीश ये जी मुझे बस तरीका नहीं है। एक बात सुनिए बताओ। सुनिए मेरी बात, सतीश जी ने नहीं पहले एक से। देखिए टोन टेनर गड़बड़, लेकिन इसके कारण में जाइए क्या हो रहा आप है। मुझे कभी कारण माइक बंद, थोड़े आप ढूंढ लेंगे सर। मैं कह रही हूँ सतीश के सिंह, सतीश के सतीश, इसमें गड़बड़ी क्या है? आपने नाम दर्ज करवाया अपना सतीश के सिंह, तो मैं सतीश के सिंह ही बोलूंगी ना सर। देखिए आप बोलिए, एक ही नाम से बोलिए ना आप इसको। एक ही नाम से क्या, मेरा दिल है? अरे तरीका है भाई, एक तरीका है। अरे ये मैं- कहीं लिखा हुआ है कि नहीं, मैं नहीं, मुझे जो है वो देखिए, सतीश सिंह ही बोलना है या सतीश मेरी के बात सिंह सुन, बोलना है? आप अपना बात बोली जा रही हैं। आप सुनिए मेरी बात, मुद्दा ये नहीं है, ये लगातार हो रहा है राज्यसभा में क्या हो कि रहा है? कभी माइक बंद, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे को डांट बैठते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी हाँ, कुछ आप कभी कह रहे हैं कुछ। नियत ही पूरा- गड़बड़ है, ये ठीक है ना? पाइलअप हो रहा था। आप कह रहे हैं अच्छा ये पाइलअप हुआ और जी, अचानक टोन पे बदल जी, गया, तो है सब ना? मिल और गए, टोन मुद्दा तो हो आपको गया। इससे क्या आपत्ति है? नहीं, मिल मुझे गए तो कोई मिल गए। आपत्ति नहीं है। तो मैं फिर आप तो- पैसा बर्बादी का क्या बात कर रहे तो हैं? पैसा तो बर्बाद हुआ है ना सतीश पैसा जी? किस बात का बर्बाद हुआ? अरे आप किसी भी चीज पर आपत्ति मैंने जता आपसे देंगे। कहा कि संसद में ये विपक्ष का अधिकार है, आप उसका भी अधिकार का सम्मान मतलब कीजिए। ये थोड़ी आप है कि विपक्ष का किसी भी सम्मान मुद्दे ही पर नहीं काम करते, करेंगे आप। विपक्ष का सम्मान नहीं करते अरे आप। भाई आप कल को कोई एक सांसद खड़ा होकर बोलेगा कि मैं आज मेरे गार्डन में फूल गिर गया, मेरा मूड खराब है, मैं वॉकआउट कर रहा हूं, तो हंगामा हो गया। वो है ना? आप समझिए, और मैं फिर आप ज्यादा ये नहीं कह रहे हैं बोलना कि वो- चाहता। नहीं, ज्यादा क्यों नहीं सर, मुझे ये क्यों? बताइए कोई क्यों? मुद्दा हो तो समझ में आए सतीश के सिंह साहब। अरे बुजुर्गों मुद्दा का देखिए, उठा दें। मुद्दा ये है कि हाँ, आप किसी को पता चल जाता है कि आप उसका सम्मान कर रहे हैं कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मजाक उड़ा रहे हैं। अरे मजाक कैसे? सतीश के सिंह, जया अमिताभ बच्चन, मजाक कैसे हो गया सर ये? जया बच्चन को ये मजाक लगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में ये नाम क्यों लिया? डॉक्यूमेंट में नाम लिया तो लिया, नहीं, अरे मजाक है तो क्यों रख तो दिया आप अपने एक बार डॉक्यूमेंट में नाम? बोलिए ना, आप इस बात को बताइए ना कि वो बार बार कभी जया बच्चन बोल, जया जी बोल देते, जया बच्चन, बड़े क्या मतलब ये? आप ऐसे बोले मैं फलाना फलाना नियत फलाना। ना, आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं नियत। तो सतीश के सिंह साहब
हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि ये पाइलअप हो रहा था, माइक बंद हो जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बोलने नहीं दिया जाता है, कब तक भाई विपक्ष जो है बर्दाश्त करेगा? रुबिका जी, मैं तो सचमुच आज बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि देखिए आमतौर पे नेता लोग तो लड़ते हैं, उनको तो तय करके लड़ना ही है। सतीश जी आज हमारे अति वरिष्ठ हैं, आज उनके तर्क मुझे नहीं समझ में आए। बड़ा विचित्र है ये। आप जरा सोचिए कि वो इस बात का जवाब आपके नहीं दे पाए कि सतीश के सिंह कहें, सतीश सिंह कहें, सतीश के कहें, फिर वो क्या लेके आ गए कि भाई अपनी पत्नी का नाम क्यों नहीं रख लिया उन्होंने। सुदेश धनखड़ जी, मुझे तो नाम ध्यान में नहीं है, तो भाई आप सतीश जी आप ही अपनी पत्नी का नाम रख के और आया कीजिए डिबेट में। जरा कहीं से तो शुरुआत बोलिए ना, अभी बोल दूं, बोल दूं। रुक तो जाइए, अब रुक जाइए सर। देखिए मैं रुकने नहीं, आप ऐसे आप आलतू फालतू बोलते रहेंगे तो मैं सुनूंगा थोड़ी। मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपनी पत्नी का नाम लेने के तैयार हूँ, और मैं सभा पर सभासद बना हुआ हूँ। मैं अपनी पत्नी का नाम लेके फिर आपको हर्षवर्धन त्रिपाठी बोल सकता हूँ। मैं बोलूंगी हर्षवर्धन या कुछ बोलते। ये देखिए, मन मिजाज को पढ़िए, क्या हो रहा है। स्कूल के मास्टर जैसा ये डोलाते रहेंगे। वहाँ पढ़े लिखे लोगों का एल्डर लोगों का वो हाउस है, तो झेलिए, अविश्वास प्रताप झेलिए। अच्छा सतीश जी एक सेकेंड। हाँ हर्षवर्धन जी, देखिए एक तो मैं बाहर से लिंक से जुड़ा हूँ, वैसे भी सतीश जी वरिष्ठ हैं तो उनके बोलने मुझे चुप होना ही पड़ेगा। इतना तो नहीं, मत चुप मत होइए, तर्क पर एकदम बोलना चाहिए, यही तो है डेमोक्रेसी। सर लेकिन उसके लिए आप बोलने देंगे तब ना। आप बोलिए ना भाई, आप बोलते ही रहते हैं, चुप कहाँ होते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं भाई। देखिए मूल मुद्दा क्या है, मूल मुद्दा क्या है। दरअसल पिछले कुछ समय से, जब से चुनाव के परिणाम आए, जो नतीजे आए, उसने विपक्ष को ये एक एहसास कर दिया है कि देखिए अब तो बस नरेंद्र मोदी की सरकार हम पीट देंगे। मूल में जाइए, वो पीट नहीं पाए। वक्फ बिल जैसे जो जिसको कहा जा रहा था कंट्रोवर्सी होगी, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू हट जाएंगे, वो भी खुलेआम एकदम दहाड़ के साथ में खड़े हो गए। जितने सरकार जो चाह रही वो सब काम कर रही, चाहे डेवलपमेंट से जुड़ा हो, चाहे दूसरे उसके एजेंडे हो। अब यहां विपक्ष थोड़ा सा बौखलाहट में है। और अगर आप ध्यान से देखिए, जब कुछ भी नहीं मिलता तो राहुल गांधी क्या करते हैं, कहते हैं आज हम एक प्रतिनिधि मंडल से मिल रहे थे इसलिए सरकार परेशान हो गई। अच्छा कौन परेशान हो रहा है भाई, किसको परेशानी है? इन्हीं लोगों को सरकार बुलाती थी, किसान नेताओं को। ये आते नहीं थे चंडीगढ़ से बैठ के और डिक्टेट करते थे सब कुछ। मूल मुद्दा विपक्ष के उस स्वीकार न करने का है कि सरकार फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी की बन गई। और मुझे कोई टोन में समझ नहीं आया रुबिका जी, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं कि टोन में कहां गड़बड़ हुई। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई हमसे बहुत ज्यादा सतीश जी देखी, खूब आनंद होता है, एक दूसरे में क्या क्या टिप्पणी, क्या क्या आनंद लिया जाता है। आज कोई विषय नहीं, बस आनंद का खाली माहौल और वातावरण होना चाहिए। जो है ये सिर्फ चूंकि लगातार विपक्ष ये कर रहा था। वीरेंद्र सिंह जी यहाँ पर हैं, क्या आप चेयर का अपमान कर रहे हैं? वो खुद एक सांसद है समाजवादी पार्टी से, इनफैक्ट वो वहाँ सदन में मौजूद भी रहते हैं। हम तीनों चारों इतना नहीं वहाँ की कार्रवाई को ऐसे आंखों से देख पाते हो, लेकिन वीरेंद्र जी तो देखते ही हैं। वीरेंद्र जी, मुद्दा घूम फिर कर इसी बात पे आ रहा है कि आप लोग नरेंद्र मोदी की सरकार को जितना कमजोर हो सके करें, और विपक्ष का काम है, हमें समझ में आता है, लेकिन मुद्दा तो स्ट्रांग हो ना। देखिए मुद्दे सारे स्ट्रांग होते हैं जो जनहित से जुड़ा होता है। जहां तक अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि वक्फ बिल पे जो है क्यों जो है ये एक हो गए, तो मेरा यह कहना है कि जो वक्फ बिल लाया गया है तो उसे सीधे पास करा दिया जाना चाहिए। क्यों जेपीसी में भेज दिया गया? उसको सीधे पटल पे रखना चाहिए और जो है कि सदन में पास कराने के लिए प्रस्ताव देना चाहिए था। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ये सब केवल वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए, अपने कुछ लोगों को देने के लिए ये सारी प्रक्रिया जो है सरकार की चल रही है। और कुछ लोग हैं जो सरकार के समर्थन में बात करते हैं। मैं उनके बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता, लेकिन सदन के अंदर जो मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष जी हो, चाहे वो राज्यसभा के अध्यक्ष जी हो, और राज्यसभा के अध्यक्ष जी ने जब बुद्धिहीन करने का प्रयास किया, जब वो नॉनसेंस कहते हैं,
तो कहीं न कहीं कभी न कभी किसी न किसी सदस्य को इस बात को बुरा लग जाता है कि नहीं, हम इस तरीके से हमको इंगित करके जो बोला जाता है, ठीक है। वो शब्द ठीक नहीं है। वीरेंद्र और यही सिंह बात जया बच्चन जी ने कही कि हमें ये चीज पसंद नहीं आई है। जो है कि हर सदस्य जब अगर कोई गलती करता है पसंद तो आए सदन ना के आए अंदर समझ में आता जो है, माफी लेकिन मांगता पूरा है, विपक्ष जो है वो सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि जया बच्चन को ये बात पसंद नहीं आई। जया बच्चन नहीं, इस देश की सारी महिलाओं को नहीं पसंद आएगी कि जिस टोन में उन्होंने इंगित किया और महिलाओं का अपमान करने की बात कही, वीरेंद्र सिंह वो जी महिलाओं कैसे? को डाउन करने की बात कही और पुरुष डोमिनेट शब्द की बात कही कि हम पुरुषों के अधीन हैं। तो जो महिला स्वाभिमानी कहा होगी उन्होंने? वो कुछ न कुछ रिएक्ट करेगी। वीरेंद्र जी ये कब कहा? अरे उनके कहने का जो कहने का उनका एक्शन था, जिस तरीके का टोन उन्होंने बोला, जिसके जया बच्चन ने जिस बात को इंगित किया, ये वो क्या शब्द बात है? वही है नहीं, आप तो कि फिर जो अपने हिसाब महिला से को कुछ भी सोच सकते हैं। ये पुरुष को डोमिनेट करने की बात कहे, महिला को जो डाउन करने की पुरुष बात की है, प्रधान, उस ये पर सारी उन्होंने बातें तो react हुई किया। नहीं है, ये आपने मन ही में विचार कर लिया और आप लोगों ने ये सोच लिया कि ऐसा हुआ है और इसीलिए अब हमें मन अविश्वास में नहीं प्रस्ताव किया। लेना आप है। जया बच्चन जी की बात सुनिए, आप जया बच्चन की बात सुनिए मैं तो और सुन वहां ही पे रही हूं, जो सर। उसके क्लिप हैं, जया आप बच्चन जिस की तरीके बात से मैंने सिर्फ संसद क्लिप के है, बाहर ही नहीं सुनी, संसद के अंदर ही नहीं सुनी, बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी जया बच्चन जी को मैं सुनती आई हूँ। ऐसा नहीं है कि पहली दफा हो रहा मैंने है। दूसरे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो सदन के सदन अंदर में ही जिस तरीके से सदन में ही वातावरण सर, बना, मैं अभी तक वो नहीं समझ सदन पाई के हूँ। अंदर मैं की खुद एक बात है। महिला हूँ, कोई नाम मेरा अविश्वास रूबिका प्रस्ताव बाहर लियाकत नहीं लाया है। जाता। अगर सतीश के सिंह साहब मुझे रूबिका लियाकत पुकारते हैं तो मैं उसे नापसंद कैसे कर सकती हूँ? बस मेरी एक छोटी सी यही बात है। आपने कहा नहीं, उन्होंने बताया कि पुरुष के अधीन रहेंगी महिलाएं। हाँ, अजय आलोक जी जवाब दीजिए। मामला यहाँ तक पहुंच गया और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव। ये सब कोई मामला नहीं है, ये सब कोई मामला नहीं है, सब फर्जी खेल चल रहा है। सारा मामला नैरेटिव सेट करने का है, विमर्श सेट करने का है। चुन चुन के संवैधानिक संस्थाओं पे और संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों को टारगेट किया जा रहा है। एक देश में मैसेज देना चाहते हैं कि एक अव्यवस्था फैल रही है, या कुछ नहीं है, ये अवस्था फैलाने का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और कुछ क्या नहीं, जिसमें सदन ये का फेल सदस्य करेगी। संवैधानिक आप पद पे लाइन से नहीं लिखिए, है। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स में 3 दिन की क्या इवेंट्स आपको बताता हूं। आप देखिए कितने व्यक्ति कितने उसका फालतू मान फालतू सम्मान मुद्दों नहीं पे है। नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। एक मिनट वीरेंद्र जी एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। विनेश फोगाट जब सिल्वर पदक जीत गई, कंफर्म हो गया, तो कहा गया बीजेपी के मुंह पे तमाचा पड़ा, नरेंद्र मोदी के मुंह पे तमाचा पड़ा। अगले दिन डिस्क्वालीफाई हो गई तो कहा गया कि सरकार की गलती है, षड्यंत्र है। संसद में कहा गया कि सरकार खिलाड़ियों की सुविधा का ख्याल नहीं रखती है। जब सारा कितना ख्याल रखा गया है सुविधाओं के बारे में मनसुख मंडाविया ने बताया, तो कहा कि सरकार खिलाड़ियों के पैसे का हिसाब क्यों दे रही है, मंत्री को खर्चा कितना होता है उसका हिसाब क्यों नहीं देती है। ये सब नेगेटिव नैरेटिव। न्यायपालिका बिकी हुई है, किसने कहा? इन लोगों ने। सेना प्रमुख गली के गुंडा हैं, किसने कहा? राहुल गांधी ने। ये एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें सारे संवैधानिक संस्थाओं को, संवैधानिक उच्च पद पर बैठे हुए लोगों को, उनको निशाना बनाओ, उनका मजाक उड़ाओ, संसद मत चलने दो, देश में एक मैसेज फैले अव्यवस्था है, नरेंद्र मोदी के कारण अव्यवस्था है। कोई कहता है बांग्लादेश के कारण, भारत में ही बांग्लादेश रिपीट हो जाएगा। हिंदू का नरसंहार करने में भी इनको कोई चिंता नहीं है, बांग्लादेश यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। मणिशंकर यार कुछ कहते हैं, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे चुनाव, लोगों के मन में आ रहा है कि यहाँ के चुनाव गड़बड़ हो रहे हैं, पॉसिबिलिटी है। ये टोटल विमर्श का खेल है रूबिका जी। ये जो विमर्श सेट करना चाहते हैं, और ये इतने मूर्ख हैं, ये इतने मूर्ख हैं कि इनको मुद्दा भी नहीं आता, पाल लगेंगे। अरे 15 लाख की बात तो दूर हो गई, 15 लाख की जगह 15वें साल राज करने जा रहे हैं। 15 लाख का यही कमाल है वीरेंद्र जी। तीसरी बार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने देश की, पूरा विश्व रिकॉग्नाइज कर रहा है। आपके हाय हाय करने से कुछ नहीं होने वाला है। अरे हम भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए संसद में, देख रहा हूं कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए। बाय द वे एक बात और, सतीश के सिंह जी ने कहा, एक मिनट, सतीश के सिंह जी ने कहा कि वो अपने आप को डायरेक्टर है। वो डायरेक्टर नहीं है, ही इज नॉट वन अमंग इक्वल, जो जया बच्चन कह रही थी, ही इज वन अमंग इक्वल्स। नो, Vice President and Chairman of the House is not one among equal. Chairman is the unchallenged authority. Unchallenged authority होते हैं हाउस के। जरा नियमावली निकाल के सतीश के सिंह जी पढ़ लीजिए उसको। Unchallenged authority होते हैं, उनको पूरा हक देता है संविधान, उनको पूरा अधिकार है कि हाउस कैसे चले, इसलिए वो डायरेक्टर हैं। जानता हूं, वो डायरेक्टर हैं, थोड़ा पढ़ के आया कीजिए।
बहुत बहुत ज्यादा पढ़े पढ़े का ज्ञान देते हैं जो आप पढ़ा रहे हैं। आप वरिष्ठ इतना हैं, जो पढ़ा रहे हैं वरिष्ठ ना, हैं, लेकिन इतना narrative set अनपढ़ करने मत नहीं बैठिए। हो। और आप सर, भाजपा के narrative set प्रवक्ता करने हो मत गए, बैठिए, इसलिए विमर्श बहुत नहीं पढ़े चलेगा। लिखे हो गए, ऐसा विमर्श है अगर नहीं। चलाना है तो अरे कुछ क्या constructive बोलने की विमर्श जरूरत लाइए है कि मैं डायरेक्टर हूँ? विमर्श चलाना है तो अरे वो कुछ constructive सभा के विमर्श लाइए। अध्यक्ष हैं, सदन में देश आंख के मार के, उपराष्ट्रपति सदन में आंख हैं, मार के और ऐसे आसन पे उंगली दिखा हैं, के क्या इस तरह positive से विमर्श टोन नहीं सेटअप कसने की होता है। जरूरत है? ये जरूरत जिसका नहीं। नाम होता धनखड़ है, साहब के वही बारे में नाम आप से नहीं बुलाया जानते। जाए। अरे आपके क्यों सतीश मुख्यमंत्री तो केसिंग बोलने कहते में हैं कि मिर्ची महिलाओं क्यों को लग कुछ गई? आता ही नहीं है। आप सतीश आपके केसिंग की जगह मुख्यमंत्री सतीश अपनी और पत्नी धनखड़ का नाम साहब फिर क्या से है लगा लीजिए। भाई? 10 आपके तो तो पार्टी महान बदल तर्क चुके हैं। हैं, अभी ऐसे आसन तर्क तो पे हैं, किसी उनको सुने ही नहीं आचरण होंगे करना आज तक। चाहिए एक सभापति अरे के ऐसे महोदय। किसी सुने नहीं, आसन का सम्मान होता है या नहीं होता है? कोई सम्मान संसद की कैसे नहीं गरिमा होगा? होती है कि नहीं होती? करता है सब लोग, कुछ भी बोल देगा कोई, सब लोग सर कुछ भी बोलता बोल है, देगा महोदय कोई। बोलता और है, आप निंदा वो भी करना नहीं ही कीजिएगा। पड़ेगा। आप लोग नियमावली अपने आप को में चिंतक ये कौन नहीं विश्लेषक जानता कहते है हैं। कि उपराष्ट्रपति बुद्धिजीवी कहते है, हैं वो कि कौन सी बुद्धि लगा रहे हैं भाई? सभापति है कौन राज्यसभा सी बुद्धि के, लगा ये रहे कौन हैं? नहीं जानता है? बोलने की क्या सभापति जरूरत है हैं, कि मैं उनका डायरेक्टर सम्मान हूं? होना चाहिए। आप उनका आप सम्मान होना देखिए, चाहिए। अगर सम्मान उनको की बात बेइज्जत आती करने है का अजय किसी जी, को नहीं है, तो किसी मैं देखिए वो मेंबर को अपोजिशन नहीं के है। लीडर जरूर कल है, भी उन्होंने खड़गे यही साहब। किया था। इतने सभापति को वयोवृद्ध अपना हैं, आसन छोड़ उनको के आप जाना पड़ा। संविधान का विरोधी बता रहे हैं। कल भी ये क्या उन्होंने मतलब है कहा। साहब? अरे वो जाट हैं, पिछड़ी जाति के हैं, आप अपमान करेंगे? अरे नहीं डॉक्टर ये तो लोग फिर आप आदिवासी हैं, चले इसलिए जाइए उनको उधर, राष्ट्रपति बुलाएंगे। वो आपको समाजवादी अधिकार हो वाले गया? से बात करिए। नहीं, मैं नहीं, वो आपको बात अधिकार नहीं हो कर गया। रहा हूँ, वो मैं बात नहीं कर क्यों रहा हूँ। आप लोग को नफरत है भाई? हाँ, छोटी किसको जातियों से नफरत है? क्यों? उनको नफरत होगा, हमको नफरत लगातार नहीं है। अपमान पे अपमान मैं आप किए जा जानता रहे हैं, हूं कब तक धनखड़ कोई साहब। बर्दाश्त करेगा? लेकिन आत्मसम्मान ये किसी का होता है या नहीं आचरण होता? जो है ना, मुझे तो समाज आश्चर्य लग रहा है के सतीश पटल के पे सिंह जी होकर के कि आप आचरण उस चीज का बहुत, समर्थन कर रहे हैं। मतलब निर्भीक सर, और सुनिए, बहुत ही आप- न्यूट्रल आचरण- होगा। आचरण सब- नहीं हुए। सदस्यों को आप सुधारना सब- चाहिए। आप सुनिए सतीश जी, आप जो है अपनी बात किए जा रहे हैं, अजय आलोक जी अपनी ही बात किए जा रहे हैं। तो वो अनपढ़ मैं मुझे बार-बार- कह रहे हैं तो क्या नहीं बोलूं? नहीं बिल्कुल नहीं, तो सबसे फिर ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ये में जो से आप भाजपा हैं। में ये घुस सुनिए, गया है ना दिमाग वो में अनपढ़ कि नहीं बस कह रहे हैं। वही उन्होंने है कहा और कि- उन्हीं का सबको जो गया लद गया, सुनिए लद सतीश गया जी, अजय भाई। सतीश जी अजय जी एक सेकंड, मैं दोबारा लौट कर आती हूँ। सदन की कार्रवाई पर जो खर्च होता है वो क्या इन मुद्दों पर बहस में चला जाना चाहिए? मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा सवाल है, वीरेंद्र जी बताइए। इसी पर खत्म हो जाना चाहिए। 1 मिनट 2.5 लाख रुपए सर। मुद्दे जनहित से जुड़े मुद्दे जनहित के सारे उठने चाहिए, सबके मान और सम्मान के मुद्दे उठने चाहिए। और जहां सवाल आता है, चाहे वो किसान का हो, चाहे जातीय जनगणना हो, चाहे वो तमाम वो मुद्दे हों जिस पर भारतीय जनता भागती है, वो सारे मुद्दे उठेंगे। उस पर जब भी बवाल होगा तो आप लोग पूरा दोष जो है विपक्ष पे डालेंगी और सत्ता पक्ष के लोग उसका सामना नहीं कर सकते। इसलिए इस तरीके के मुद्दे पर तमाम तरीके की प्रतिक्रिया बना करके और जो है विपक्ष को अपमानित करने का काम ये लोग करते हैं, जो हम लोग करने नहीं देंगे। इस समय हम जो है विपक्ष के लोग इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट हैं और इनके सारे कुतर्कों को हम लोग डट करके सदन के अंदर मुकाबला करेंगे और वहीं पे जवाब देंगे। तो आप मुझे बताइए कि वो हर चीज पर फिर वॉकआउट क्यों कर जाते हैं? फिर रहिए ना वहां पर मौजूद और करवाइए बहस, हो जाए इस पर चर्चा। वॉकआउट भी एक लोकतांत्रिक तरीका है। अरे लोकतांत्रिक तरीका है, ऑफ कोर्स है, वो आप लोगों को इसका हक है कि आप वॉकआउट कर सकते हैं। ये भी समझ में आता है कि वॉकआउट क्यों किया जाता है, ताकि समझ में आए कि अब नहीं सुन रहे हैं तो हमें जाना पड़ेगा। नहीं, हम वॉकआउट करते हैं तो सदन तो बंद होता नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन रिकॉर्ड में तो दर्ज होता है ना सर। हाँ, तो वो लोग जो जब हम उनकी बात से सहमत नहीं है, क्या ये इकलौता तरीका है? देखिए जब हम उनके बात से सहमत नहीं है, आज जी सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। आज जो वॉकआउट किया है, जब मुझे हम मुद्दा उनकी तो समझा बातों दीजिए, किस बात पर वॉकआउट किया है? मैं अभी तक नहीं समझ पाई। मुद्दा जो है महिला के अपमान से जुड़ा हुआ है और इस मुद्दे पर जब वो बात नहीं रखने दे रहे हैं, माइक बंद कर दे रहे हैं, माइक बंद करने की वजह से आप लोग वॉकआउट किए हैं। लेकिन कि जया अमिताभ बच्चन कहने पर वॉकआउट किए हैं, महिला का अपमान हुआ है कहने और पर इस वॉकआउट किए। मुद्दे पर जब बोलने का टाइम नहीं मिलेगा, अरे तो क्या डायरेक्टर वो उस समय सदन के मेंबर है कि वो अभिनेत्री है? वो उनका प्रोफेशन है। उस प्रोफेशन पर कोई उंगली उठाएगा, वो उस पर कटाक्ष करेगा तो किसी को खराब लगेगा। नहीं वीरेंद्र जी सुनिए, हमारे प्रोफेशन पर आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। सुन रहे थे कि नहीं सुने थे?
जया बच्चन ने कहा कि नहीं, मैं सब एक सुन रहा था, ना मैंने ना पूरा ना जो है, क्लिप डायरेक्टर मैं सुनवा देती हूँ आपको, एक बार सुनवा देती हूँ आपके लिए भी, आपकी तसल्ली के लिए भी और दर्शकों की तसल्ली के लिए भी। उन्होंने पहले जया बच्चन ने कहा मैं एक एक्टर हूँ और मुझे सामने वाले के हाव भाव समझ में आते हैं, तब जाकर धनखड़ साहब ने उस लैंग्वेज में डायरेक्टर शब्द का इस्तेमाल किया। तो एक्टर क्यों भुला देना चाहिए और डायरेक्टर क्यों याद रखना चाहिए सर, जब वो कह रही है कि हम सब समान हैं? नहीं, वो टेक्निकली समान नहीं है, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। कि ये एक्टर वाली बात डायरेक्टर से कहिएगा, जब हम सदन में हैं तो हम अपने अध्यक्ष से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? नहीं, हम अध्यक्ष से कर रहे हैं तो अध्यक्ष कह रहा है कि अपने डायरेक्टर नहीं है। नहीं, आप सुनिए, तो मैं वो बयान सुनवा देती हूँ, एक बार सुनिए वीरेंद्र सिंह जी, ताकि चीजें पर्सपेक्टिव में आ जाए। सुन लीजिए। नहीं, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट, वी आर कलीग्स सर। ठीक है, अब धनखड़ जी ने क्या कहा सुनवाइए। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't have floor now. अब क्या है सतीश जी, क्या है इसमें प्रॉब्लम? देखिए, ये देखने के बाद वीडियो लगता है, मैं मानता हूं कि जितना हम समझते हैं उतना उससे थोड़ा मामला नीचे का है, मतलब इतना लेवल का उतना विवाद नहीं होना था। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये पूरा पाइलअप हो रहा था बहुत सारे मामलों में, और उन सब उदाहरणों को ले आइए तो आपको पता चलेगा कि एक विपक्ष का जो बायस का एलिगेशन है उसमें वो एक कारण बना है। और आपको जानते हैं, सब लोग बताए ना कि भाई वाइस प्रेसिडेंट, सुनिए ना, वाइस प्रेसिडेंट कैसे उसको हटाया जा सकता है। मैं आपकी इस बात को लेकर कायल हूं कि जो सही है वो आपने कि जितना इसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन के ऊपर ब्लो कर दिया है वैसा है नहीं मामला। लेकिन बायस के आरोप लगातार लग रहे हैं। मत कीजिए ना, इस वाले केस की बात कर रही हूँ, बार-बार इसी वाले केस की बात कर रही हूँ। सिर्फ इसी केस का बायस कारण ही नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देखिए रुबिका जी, बिना संकोच के धनखड़ जी को नोटिस भेजना चाहिए। ये मर्यादा का, संसदीय परंपरा का, संसदीय आचरण का, और सदन के बाहर जाके जो उन्होंने कहा कि वो माफी मांगे, ये संसदीय मर्यादा का पूरी तरह से अपमान करना है। और ये किसी भी सांसद को इतनी छूट नहीं दी जा सकती। मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, और इस तरह की अराजकता हर सत्र में करना और इस तरह से गोलबंदी, गिरोहबंदी करके चेयर को अपमानित करने की कोशिश करना, ये शर्मनाक कोशिश है। आप ये कह रहे हैं कि सभापति को नोटिस देना चाहिए। बीरेंद्र सिंह और उनके साथ पूरा विपक्ष कह रहा है कि हम सभापति के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने के विचार कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में जहां वक्त और जैसे वक्त जाया हो रहा है, किसका, आपका, आपके पैसे का, गाड़ी कमाई का, वो सबको दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।